राधा स्वामी। मेरे सतगुरु के प्यारे ज्ञानात्मन राधा स्वामी। आज तारीख 1 फरवरी सन 2025 ईस्वी की प्रातः बहन बादावी देवी एवं दरोगा जी असीपाल सिंह जी के आवास पर उनका फुटा 60 फुटा रोड, तीसरी गली, मोरलबंद, बदरपुर, दिल्ली में हम और आप इन समस्त प्रेमी परिवार के सौजन्य से सत्संग के माध्यम से आमने सामने हैं। ये परिवार भी बहुत पुराना है और आप सब लोग भी बहुत पुराने हो, मैं भी बहुत पुराना हो गया हूँ। जीवन जब हमको मिलता है तो जीवन तो सभी जिए चले जाते हैं और हर जीवन जीने वाला अपनी हर योनि से प्रसन्न रहता है। कीड़े मकोड़े, पशु पक्षी, वनस्पति आदि अपनी अपनी योनि में सब प्रसन्न है और अपना जीवन जीकर चले जाते हैं। लेकिन जिन जीवों के प्रारब्ध कर्म पिछले बीते हुए, क्योंकि भूतकाल जो बीता हुआ समय है उसके गर्भ में वर्तमान काल पलता है और वर्तमान जो जी रहे हैं इस वर्तमान के गर्भ में आने वाला भविष्य पलता है। अगर भूतकाल नहीं होता तो वर्तमान नहीं बनता और जब वर्तमान होता है तो उसका भविष्य का निर्माण होता है। तो आप पिछले अच्छे भक्ति भरे हुए जीवन से गुजरे हैं, अच्छे अच्छे संस्कारों से गुजरे हैं, उन्हीं के परिणाम स्वरूप इस मनुष्य के चोले में आए हैं। और मनुष्य के चोले में आने के बाद मनुष्य ने अपने आप बहुत से ऐसे मार्ग निर्मित कर लिए हैं, कृत्रिम मार्ग निर्मित कर लिए हैं कि ये तय करना, ये निश्चय करना बहुत भारी पड़ जाता है कि तुम्हारे जीवन की शुभ दिशा क्या है। जीवन की दिशाएं बहुत हैं, रोटी है, कपड़ा है, मकान है, पद है, प्रतिष्ठा है, संतान है और अन्य तरह तरह के भोग विलासताओं की तरफ को बढ़ना है। बहुत दिशाएं हैं। लेकिन मानव जैसे उच्च श्रेणी में कहा जाता है, ऐसे ही मानवता का एक श्रेष्ठ कर्म ये होता है कि हमारे इस मनुष्य शरीर के जीवन की शुभ दिशा क्या है। तो शुभ दिशा, यो तो आप चोरों के पास जाएंगे तो वो भी कहेंगे हमारी दिशा शुभ है। चोरों के पास जाएंगे, शराबियों के पास जाएंगे, मांसाहारियों के पास जाएंगे, व्यभिचारियों के पास जाएंगे, अन्य प्रकार के जितनी भी दिशाएं सब लोग कहेंगे हम ये दिशा सबसे अच्छी है। लेकिन तुम्हारे जीवन की शुभ दिशा जो होगी वो तुम्हारा सत्संग करे। अगर तुम सत्संग शुरू कर देते हो, सत्संग में प्रवेश कर लेते हो, सत्संग की बातों को सुनते हो, सत्संग के लोगों की संगति करते हो, सत्संग के लोगों की तरह तुम अपना आचरण करते हो, तो तुम्हें सत्संग के अलावा दुनिया में दूसरा कोई भी माध्यम नहीं है जो तुम्हें जीवन जीने की शुभ दिशा दे सके। जितने भी दुनिया में उच्च कोटि के महापुरुष हुए हैं और जिनका आज हम अनुकरण करते हैं, जिन्हें हम अपना आदर्श मानते हैं, जिन्हें हम अपने जो एक
परिणाम मानते हैं जीवन की उच्चता का, उन सब के जीवन को जब आप निरख कर देखेंगे, जब विश्लेषण करके देखेंगे, तो उनके जीवन का जो सार रहा वो सत्संग रहा, संगति रही, अच्छे लोगों की दिशा बोध रहा उनको, और तब वो शुभ दिशा पहचाने। शुभ दिशा का मतलब ये, अशुभ दिशा का मतलब ये होता है जो तुम्हें जीवन की अशुभ दिशा उसे कहते हैं जो तुम्हें अशांति, बेचैनी, नरक, दुख आदि के क्षेत्र में गंतव्य पहुंचाता है, वो अशुभ दिशा है। और जो तुम्हें सच्चे सुख, शांति, प्रेम, ज्ञान, आनंद, मोक्ष, निर्वाण की दिशा में पहुंचाता है, वो तुम्हारे जीवन की शुभ दिशा है। इसलिए मनुष्य के जीवन की शुभ दिशा हमको सत्संग से प्राप्त होती है, और सत्संग हमें सिखाता है कि हम एक वह जिंदगी जिए कि जिस जिंदगी का निर्मलता हो, जिस निर्मलता है हमारे आचरणों में, हमारे विचार में, हमारी सोच में, हमारी परंपराओं में, हमारी मान्यताओं में, हमारी नीतियों में, हमारी धारणाओं में। अगर शुभ सोच है, सही सोच है, तो हमारा जीवन का परिणाम सही बन जाता है। तो ये हमने बहुत लिखा है, बहुत कहा है, बहुत दिनों से हम लोग 71 साल तो गुरु जी की शरण में पहुँचे हुए हमको हो गए, बहुत लिखा है, बहुत कहा है। तो मैं अपने प्रवचन माला में किसी न किसी संत महात्मा की मोती को पिरोता हूँ प्रवचन के धागे में, और मैं अपने सत्संग की प्रवचन माला को शुरू करूँ तो उसमें आज मैं आपको एक ऐसा मोती पिरो रहा हूँ जो अध्यात्म की जगत में अंतरिक्ष का बहुत बहुमूल्य सितारा है, और उसका नाम है संत जनाबाई। संत जनाबाई महाराष्ट्र के गोदावरी नदी के किनारे गंगा खेड़ नाम के गांव में दमाजी पिता और कर्म माता के उदर से एक उपेक्षित वर्ग जो कहा जाता है, यहाँ मानव ने, मनुष्यों ने मानवीयकृत वर्ण व्यवस्था तैयार की है, और उसमें जो है उपेक्षित, वंचित, शोषित, शूद्र वर्ग का विभक्ति की है, बंटवारा किया है। तो वो उपेक्षित वर्ग में, शूद्र वर्ग में पैदा हुई थी जनाबाई, संत जनाबाई। और उसके पिता दमाजी बहुत धार्मिक प्रवृत्ति के थे। वो पंढरपुर की तीर्थ यात्रा पर गए और अपनी छोटी सी कन्या, वही जनाबाई जो उस समय 7 वर्ष की थी, उसे लेकर पंढरपुर विट्ठल जी के दर्शन करने के लिए गई। विट्ठल जी, यहाँ कोई कृष्ण जी कहता है, कोई द्वारकाधीश कहता है, कोई कुछ, तो वहाँ उन्हें विट्ठल जी के नाम से पुकारा जाता है। विट्ठल जी के दर्शनार्थ गए, और वहाँ पर विट्ठल जी के जो मंदिर था उसके पास में ही संत नामदेव जी का तुमने नाम सुना ही होगा, बड़ी फेमस हस्ती हुए हैं वो। नामदेव जी के पिता दामा सेठ वगैरह रहते थे। और जब जनाबाई पंढरपुर के मंदिर के हालात को देखकर इतनी प्रभावित हुई कि उसने अपने पिता से कहा कि मैं यहीं रहना चाहती हूँ। तुम जो पैदा होते हो, अपने भीतर जिन संस्कारों को लेकर आते हो, उनका विकास तुम्हारे जीवन में होता है।
तो वो पिछले भक्ति भरे संस्कार लेकर आई थी, और उधर को जिधर तुम्हारे संस्कार प्रबल हो जाते हैं, जिधर तुम्हारी सोच प्रबल हो जाती है, तुम उधर को ही जीना शुरू कर देते हो। तो जनाबाई ने कहा मैं यहीं रहूं, और वो पंढरपुर के सामने ही घर नामदेव जी के पिता का था, दमा सेठ जी का। लेकिन जब तक नामदेव जी का जन्म नहीं हुआ था, और उन्हीं का घर बड़ा धार्मिक था, तो जनाबाई के पिता उस जनाबाई को नामदेव जी के घर छोड़ आए, और तब तक नामदेव जी का जन्म नहीं हुआ था। जनाबाई उस परिवार में एक सेविका के रूप में रहती थी। 14 आगे चल कर के 14 आदमी परिवार के थे। सेवा करती थी, और सेवा करने के बाद जो समय मिलता था तो वो मंदिर में जा कर के पहुँचती थी, और अपना आरती में, भजन में, ध्यान में मस्त रहती थी। उसके भक्ति के अंकुर इतने प्रबल होने लगे, जमने लगे, कि वो विशाल वृक्ष की ओर बढ़ने लगे। उसी दौरान नामदेव जी का जन्म हुआ, और नामदेव जी को खिलाया, गोदी में पालन पोषण में जनाबाई रही। अंत में नामदेव जी की जब भक्ति विस्फुटित हुई, तो जनाबाई ने ये शास्त्रों में अध्ययन किया था कि तो बिना गुरु के कल्याण नहीं होता है। तो जनाबाई ने नामदेव जी को ही गुरु धारण किया, पालन पोषण किया था और गुरु धारण किया, और फिर पूरे जीवन भर उनकी सेवा में लगी रही। और जनाबाई ने मराठी में 300 अभंग भी लिखे हैं। बस सेवा करती थी, परिवार की घुल मिल गई थी सारे। उसमें घुल मिलने के बाद वह जब भी समय मिलता मंदिर में आ जाती, ध्यान करती, भजन करती, गुणगान करती, आरती करती, पूजा करती, और जब भी उनके अंतरंग की मस्ती आती, नृत्य करती, नाचती गाती, मस्त रहती थी। बहुत अच्छा उसका जीवन चल रहा था। लेकिन जैसे कहते हैं अंग्रेजी में हिंड्रेंसेस, जब तुम दयाल पुरुष की ओर बढ़ना शुरू कर देते हो तो नेगेटिव पावर्स, जिसे काल कहते हैं, काल भी अपने जो है रचना रचता है। काल भी तुम्हारे मार्ग में विघटन डालता है, रुकावटें डालता है, विघ्न पैदा करता है। ऐसे ही उस मंदिर में घटना घटित हुई कि तो जो विट्ठल जी थे, उनके गले का हार जो रतन जड़ित था वो चुर गया। जब वह चुर गया तो क्योंकि जनाबाई देर सवेर जब भी समय मिलता था मंदिर में आगे पीछे आती थी, जाती थी, तो पुजारियों ने उस जनाबाई को ही संदेह में किया कि तो रतन जड़ित जो हार है विट्ठल जी का, वो जनाबाई ने चुराया है। अब तो एकदम दृष्टिकोण सबका बदल गया। जो जनाबाई को कहते थे कि ये भक्तनी है, लेकिन जब रतन जड़ित हार चुर गया तो सबका संदेह उस पर गया। तो अपने अभंग में जनाबाई ने कहा कि तो मैंने नहीं चुराया है, मुझे आप दोषारोपित नहीं करें, लेकिन फिर भी नहीं माने लोग, और उनके शक को पूरा करने के लिए यही कहा कि इसी ने चुराया, और जनाबाई पर दोष मढ़ दिया गया। जब दोष मर दिया गया तो नदी के किनारे सब लोगों ने कहा इसकी फांसी लगा दो, इसने जो है विट्ठल जी का हार चुराया है। और जब फांसी लगाने की बात आई तो उसके भीतर, जनाबाई के भीतर की जो पुकार थी, भीतर की पुकार आई, और उसने भाई तुम बैठो, अपने आप होता रहेगा। तो उसने कहा कि मैंने नहीं, तो फिर उसने अपने परमात्मा की प्रार्थना को करुणा के रूप में पुकारा कि मैंने ये नहीं किया है, ये क्या हो रहा है। तो उसकी पुकार को सुनने के बाद में लिखा गया है उनके जीवन चरित्र में कि तो वह फांसी जो थी वो पिघलकर पानी हो गई। और जब पिघलकर पानी हो गई तो सब लोगों को यह आश्चर्य हुआ
कि हम दोषारोपण गलत कर रहे हैं और इस जनाबाई के साथ तो क्रिया जो होती है परमात्मा की तरफ से होती है। निर्दोषता, इनोसेंसी जाहिर हुई और जनाबाई को बहुत अच्छे तरीके से, सम्मानित तरीके से आज उसके अभंग बहुत गाए जाते हैं मराठी में। तो उसके बाद गुरु और शिष्य, नामदेव और जनाबाई का तारतम्य आंतरिक इस प्रकार जुड़ गया जैसे एक जो है सिरे से तार जुड़ जाता है, जैसे अंग्रेजी में कोड कहते हैं, नृत्य कहते हैं, डोर कहते हैं, वो तो ऐसा जुड़ गया कि एक हो गए। शिष्य और गुरु का एकत्व स्थित भाव हो गया और भाव इतना एकत्व स्थित हो गया कि जब नामदेव जी ने शरीर पूरा किया और शरीर पूरा करने के बाद जब उनके डेड बॉडी को मृतक शरीर को जब ले जा रहे थे, कांधे पर कीर्तन करते करते पीछे जा रहे थे, तो जनाबाई एक अध्यात्म की जगत में ऐसी मिसाल है कि जो अपने गुरु के डेड बॉडी के साथ कीर्तन करते करते जा रही थी और वह भी उसी वक्त ज्योति ज्योत समा गई, वह भी शरीर छोड़ दिया। कुछ ही मिसाल हैं अध्यात्म जगत में जो अपने गुरु के साथ उन्होंने शरीर छोड़ दिया। और वो समय जो हम किताबों में लिखा है, वो लिखा है को विक्रमी संवत 1350 आषाढ़ त्रयोदशी कृष्णा थी। उस समय पर गुरु के साथ चली गई। ये मैं आपको अध्यात्म के जगत की उस संत जनाबाई का जिक्र कर रहा हूँ कि जो दुनिया में मशहूर संत हैं, बाई हैं, लेकिन उन सबसे श्रेष्ठ अग्रिम जो परिचय दिया वो संत जनाबाई ने दिया और उसने एग्जाम्पल ये कर दिया कि गुरु शिष्य का एकत्व स्थापित कैसे होता है। अब आइए, ये तो संत सतगुरु कहते ही हैं कि सत्संग को जीवन में ग्रहण करिए। जिन घरों से सत्संग विदा हो जाता है उन घरों में निश्चय ही शैतान का निवास होता है और वो शैतान चाहे बेटी के रूप में, चाहे बेटा के रूप में, चाहे पत्नी के रूप में, चाहे पति के रूप में, चाहे किसी दोस्त के रूप में, चाहे किसी संबंधी के रूप में, शैतान अपना गुल खिलाना शुरू कर देता है और वहाँ से दयाल की, परमात्मा की पूजा पर खत्म हो जाती है। और जिस घर से परमात्मा की पूजा खत्म हो जाती है, संतों की उपदेशना खत्म हो जाती है, वह घर घर नहीं कहलाता, वह तो फिर पशुओं का और पक्षियों का जो डेरा बना रहता है ऐसा होता है। तो तुम सत्संग को महत्व दो। अब एक थोड़ी सी मैं छोटी सी घटना तो मैं बता रहा हूँ। आपने विलियम जेम्स का नाम सुना होगा, जो अमेरिका का बहुत बड़ा मनस्विद था। विलियम जेम्स, और विलियम जेम्स जो था अपने आत्मसंस्मरण में, जब कोई ज़्यादा विद्वान होते हैं, बड़े लोग होते हैं, तो वो डायरी मेंटेन करते हैं और अपनी ज़िंदगी के अनुभवों को, अपनी ज़िंदगी में होने वाली घटनाओं को अपनी डायरियों में लिखा करते हैं। तो विलियम जेम्स ने अपनी डायरी में आत्मसंस्मरण में लिखा है कि एक बार मैं पागल खाने गया। मेरा एक मित्र था, दोस्त था। जब मैं पागल खाने गया तो मेरा एक मित्र था, उसकी मुझे सूचना मिली कि वो पागल हो गया है, तो मैं पागल खाने गया। जब मैं पागल खाने गया तो वह मित्र जो मेरा था उसे अपनी कोई सुधि नहीं थी, कोई उसे अपना कुछ भी उसे ध्यान नहीं था कि मैं हूँ। तो वो उससे मुलाकात करने के बाद में आया, लेकिन जीवन भर विलियम जेम्स जो था वो उदास रहता था और बड़ा ही गमगीन रहने लगा। और जो लोग उससे बात करते थे लेकिन वो बात नहीं करता था, बस अपने में ही खोया रहता था। तो उसने लिखा है कि जब मैंने पागल खाने में अपने मित्र पागल को देखा, उसी दिन से मेरे सारे होश उड़ गए हैं
और मैं चिंतित रहता हूँ कि कल तक मेरे दोस्त ने, मित्र ने, ध्यान देना मेरी बात को, विलियम जेम्स कहता है कि कल तक मेरे मित्र ने, दोस्त ने यह सोचा भी नहीं था कि मैं पागल हो जाऊंगा और बहुत धन कमाने में, यश कमाने में, पद कमाने में, परिवार को संतुष्ट करने में और सारे सब अपना सम्मान पाने में लगा रहा था। लेकिन जब पागल हो गया तो वह पागल खाने में ये भी नहीं था ध्यान कि मैं क्या कह रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, कहाँ रह रहा हूँ और मेरा भविष्य क्या होगा, या मेरे जो पीछे परिवारी है उनका क्या होगा, रिजल्ट क्या निकलेगा। कल मैं भी पागल हो सकता हूँ। विलियम जेम्स लिखता है कि कल क्या गारंटी है कि मैं भी अपने दोस्त की तरह नहीं हो सकता हूँ, मैं भी पागल हो सकता हूँ, या मैं भी कैंसर का मरीज हो सकता हूँ, मैं भी दुर्घटना में लंगड़ा हो सकता हूँ, अंधा हो सकता हूँ, मैं भी किसी बीमारी का अपंग विकलांग ऐसा हो सकता हूँ, मैं भी इस प्रकार का हो सकता हूँ जैसा मैं औरों को देखता हूँ। क्या गारंटी है कि मैं न हूँ। तो वो लिखता है कि मैं भी कल ऐसा हो सकता हूं, तो मेरे पास विकल्प क्या है, मेरे क्या उपाय क्या है, मेरे पास इसका समाधान क्या है, मेरे पास मैं कर क्या पाऊंगा। आप लोग जानते हो कि मैं नाम नहीं लेना चाहता, मेरा ही एक प्रिय सत्संगी है, अरबों का आदमी था, कल्पना भी नहीं करता था, मेरे हर उसमें बहुत सहयोगी रहा, कल्पना भी नहीं कर सकता था कि ऐसा होगा वो आदमी। और आज वो आदमी जो है मतलब बिल्कुल ही पैरालिसिस का आदमी हो गया, बस शिकंजे में है औरों के में जो करें। तो वो लिखता है विलियम जेम्स के कल क्या भरोसा है कि मेरे साथ भी जो घटना औरों के साथ होती है मेरे साथ नहीं हो। और जब मेरे साथ भी ये घटना हो जाती है, कैंसर हो जाता है, मुझे विकलांग हो जाता हूँ, अंधा हो जाता हूँ, बहरा हो जाता हूँ, या मैं मतलब ये है कि पागल हो जाता हूँ, या मैं इस प्रकार का हो जाता हूँ, बेघर हो जाता हूँ, तो मेरे पास विकल्प क्या, क्या मेरी बुद्धि, क्या मेरा पैसा, क्या मेरा परिवार, क्या मेरे जो आश्रित हैं, क्या मेरे मित्र हैं, क्या मेरे संबंधी हैं, कोई मुझे इस स्थिति से उभार सकेगा। और यदि कोई सहानुभूति से उभारना चाहता भी है तो या वो क्या इसमें कुछ परिवर्तन कर सकेगा, मेरी स्थिति में परिवर्तन कर सकेगा। केवल असमर्थता के अलावा मेरे पास कुछ नहीं रह जाता है। तो विलियम जेम्स करता है कि उस सारे उपाय, जितने भी उपाय किए जाते हैं हमें अच्छे सफल रहने के लिए, जितने भी उपाय हमारे किए जाते हैं किसी भी स्थिति से उभरने के लिए, वो सारे उपाय ढेर रह जाते हैं, मिट्टी हो जाते हैं, खाक हो जाते हैं, कुछ नहीं हो पाता। चाहे तुम्हारी कोई बड़ी जाति है, चाहे तुम्हारे पास कोई बड़ा पद है, चाहे तुम्हारे पास कोई बड़ा धन है, चाहे कोई तुम्हारे पास बड़ा यश है, चाहे तुम्हारे पास कोई बड़ी सिफारिशें हैं, चाहे तुम्हारे पास कोई बड़ी शक्तियां हैं, सब फेल हो जाती हैं जब तुम्हारे साथ कोई घटना घटती है तो दुर्लभ। तो विलियम जेम्स कहता है कि जब सब कुछ ढेर हो जाता है, मिट्टी का खाक हो जाती है, तुम्हारी सोच भी, तुम्हारी बुद्धि भी और तुम्हारी सारी शक्तियां भी, फट करिए पागल ही हो जाते हो, फट करिए तुम्हें फाइलिसी मार जाती है, फट किए तुम्हारे साथ एक्सीडेंट में कोई जो तुम्हारी क्षति शरीर की ऐसी हो जाए, क्या करोगे तुम? सब उपाय तुम्हें मृत्यु की ओर ले जाएंगे। सारे उपाय चाहे कितने भी कर लीजिएगा तुम्हें मृत्यु की ओर ले जाएंगे। तुम्हारे उपाय सारे मिट्टी हो जाएंगे, खाक हो जाएंगे, ढेर हो जाएंगे। तो संत सतगुरु कहते हैं कि तुम इस मिट्टी के ढेर से ऊपर उठो, अभी उठना शुरू कर दो, कल की प्रतीक्षा मत करो। कई लोग कल पे काम टाल देते हैं, जब ब्याह कर लूंगा बच्चों का तब हो जाऊंगा गुरुमुखी सत्संगी, कल मैं इस पद को नौकरी लग जाती है मेरी या मेरे उसकी, तब मैं इस काम को सत्संगी हो जाऊंगा, गुरुमुखी हो जाऊंगा, तब भजन करूंगा।
कल पर काम टालते टालते न जाने कितने लोग कल को नहीं छू पाए हैं, कल उनके हाथ नहीं आई है। एक घटना तुमको याद दिलाता हूँ। रूस में जब लेनिन के कम्युनिज्म की हवा चली तो उस समय रूस का प्रधानमंत्री केरेंस्की था, वो खो गया। जब कम्युनिज्म की हवा लगी, ये 1917 की बातें हैं, जब कम्युनिज्म की हवा चली तो केरेंस्की प्रधानमंत्री था, खो गया। किसी को ये पता नहीं कहाँ गया केरेंस्की प्रधानमंत्री, कहाँ गया। सन 1960 में पता चला कि वो अमेरिका में किसी छोटी सी दुकान को, परचूने की दुकान किया करता था, किराने की दुकान किया करता था। उस हवा में कौन सोचता था एक प्रधानमंत्री किराने की दुकान करेगा। 1960 में जाके पता चला। तो तुम्हें स्थितियां कब, कहाँ, किस दिशा में, दौर में ले जाएं। भूलो मत, अपनी औकात को मत भूलो। चंद हरूफ पढ़ने के बाद में अपने ज्ञान बुद्धि के बल पर अपनी औकात मत भूल जाओ कि तुम आत्मा के, तुम परमात्मा के अंशी हो। चंद थोड़ा सा पद पाने के बाद, चंद थोड़ा सा धन कमा लेने के बाद, चंद तुमको 100-200 आदमी प्रणाम करना शुरू कर देते हैं, इन सब के बाद, चंद तुम 200 शरीर पा जाने के बाद अपनी उस सारे कर्तव्य को भूल जाते हो, सारे धर्म को भूल जाते हो, सारी जरूरत को भूल जाते हो, सारे अध्यात्म को भूल जाते हो, सारे संत महात्माओं की वाणियों को भूल जाते हो, तुम भजन को भूल जाते हो, सत्संग को भूल जाते हो, परमार्थ को भूल जाते हो, सेवा को भूल जाते हो, और तुम दूसरों के पर उपकार को भूल जाते हो, परमार्थ को भूल जाते हो। ये मत सोचना ये सदा रहेगा, सदा नहीं रहोगे। पता नहीं कल कब क्या हो जाए। विलियम जेम्स की घटना कब क्या हो जाए जो हमारे साथियों को हो जाता है। जरूरी नहीं है हमको भी हो सकता, तुम रोक नहीं पाओगे। कोई भी दुर्घटना, कोई भी जीवन की घटना आने वाली, दुख या बुरा वक्त आने वाला तुमको नोटिस नहीं चिपकाता, चश्मा नहीं करता कि तुमको फला तारीख को आ रहा है, नोटिस नहीं दिया। बस संत तुमको नोटिस दे रहे हैं, जगा रहे हैं कि तो आप हर प्रत्येक पल अगर आज मौजूद हो तो आज ही भजन करो, आज ही सत्संग करो, आज ही सेवा करो, आज ही दान करो, आज ही पुण्य करो, आज ही अपने जीवन के कल्याण करने के लिए आज ही ध्यान करो, और आज ही जाके किसी संत महात्मा की शरण में जाके अंतर्मुखता का ध्यान करना सीखो। बस ये सत्संग की सार गर्भित बातें हैं जो मैं आप लोगों को इन संतों के शब्दों वाणियों के द्वारा पहुंचा रहा हूं। आशा करता हूं कि आप इनसे समझकर होश की ज़िंदगी जीना शुरू करोगे। होश की ज़िंदगी जीने सरो तुम बेहोशी में बहुत से अवगुण अपना लेते हो, शराब पीना शुरू कर देते हो, मांस खाना शुरू कर देते हो, जुआ खेलना शुरू कर देते हो, व्यभिचार करना शुरू कर देते हो, दूसरों को दुख देना शुरू कर देते हो, और न जाने क्या क्या आचरण करने शुरू कर देते हो। ये तुम्हारी बेहोशी की हालत में होता है, और जिस दिन भी संत सदगुरु की शरण में जाने के बाद तुम्हारी मूर्छा टूट जाती है, तुम्हारा होश आ जाता है तुमको, तो तुम होश आने पर इन सारी बुराइयों से दूर हो जाते हो और अपने मानव शरीर का पूरा लाभ उठा सकते हो। बस सत्संग की याद दिलाता हूँ मैं ये कि तुम मानव हो, और मानव जो है स्पिरिट इज द पार्ट ऑफ गॉड। तुम परमात्मा के अंशी हो जो तुम्हारे भीतर आत्मा है। इसको किसी सदगुरु से मिलकर और बाहर से सिमट कर अपने भीतर इंद्रियों से, मन से, अहम से, परंपराओं से ऊपर उठकर 10वें द्वार में भ्रू मध्य, जो गीता में कृष्ण ने कहा है
इनसे ऊपर 10वें द्वार ब्रह्मांड में जो तुम्हारे सारे देवता, सारे परमात्मा, सारा शब्द, सारी ज्योति और सारी कुदरत तुम्हारे भीतर भरी पड़ी है। और उसका स्वानुभव करो अपनी आँखों से, अपने भीतर के बैठे परमात्मा के प्रकाश को निहारो। अपने भीतर बैठा हुआ अनहद शब्द, ग्रेट नेम के रूप में अनहद शब्द में जो परमात्मा आवाज़ पुकार रहा है, उसकी आवाज़ को सुनो। अपनी आँखों से देखे हुए प्रकाश को तुम्हारी आँखों का देखा हुआ परमात्मा होगा, अपने कानों से सुने हुए उसके अनहद शब्द को सुना हुआ तुम्हारे कानों का अनहद शब्द होगा, परमात्मा की आवाज़ होगी। और दूसरों के दिखाए हुए दीपक से तुम्हारी जिंदगी का अंधकार नहीं मिटेगा। तुम्हारी जिंदगी का अंधकार जब ही मिटेगा जब तुम, भगवान बुद्ध ने कहा था, अप दीपो भवै, अपने दीपक आप बनो। दूसरों के दीपक का कोई भरोसा नहीं, कब बुझ जाए, कब उठा ले, कब ले जा लेवा के। और उसके लिए किसी सतगुरु के पास जाओ, तुम्हें तुम्हारे भीतर ही घुसना सिखाएगा, तुम्हें तुम्हारे भीतर ही घुसना सिखाएगा और तुम्हारे भीतर बैठे परमात्मा को प्रयोगात्मक सूत्र सिखाएगा। और बाहर के सारे सब धरे रह जाएंगे। जब तुम अंतर्मुख हो जाते हो, बाहर की सारी दुनिया सिमट कर सारे परमात्मा, सारे देवी देवता तुम्हारे भीतर आकर विराजमान हैं। उनको जरा निहारो। बस इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात पूरी करूँगा। आपने मेरी बात को बड़ी शांत और प्यार से सुना है, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभारी। और अंत में आपके अंदर बैठे उसी कुल मालिक को राधा स्वामी जी की मैं आरती गाऊं, चरण कमल में भले भले जाऊं, माया काले
आकर